जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फूलपुर एजुकेशनल एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे वैद्युत प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। तो 10th के साइंस के एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन जो है प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। एक आपका होता है श्रेणी क्रम में संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम में संयोजन। तो इस वीडियो में हम श्रेणी क्रम में संयोजन पर चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में सीखेंगे कि समांतर क्रम में संयोजन किसे कहते हैं। तो यह दोनों संयोजन यदि आपको पता होगा तो बोर्ड एग्जाम में दोनों में से कोई एक प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, तो आपको बोर्ड पेपर में कोई समस्या नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं वैद्युत प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन किसे कहते हैं। जब भी यह पेपर में पूछेगा तो कम से कम 3 या 4 नंबर का जरूर पूछेगा। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजन किसे कहा जाता है। तो जब वैद्युत प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि किसी प्रतिरोधक का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा हो। माने कोई भी हम प्रतिरोधक देख लें, उसका जो दूसरा सिरा हो उसके बाद आने वाले प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा हो। तो चलिए इसको समझने का हम प्रयास करते हैं कि आखिर परिभाषा में क्या कहा गया है। मान लीजिए हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं। 3 क्या हैं? प्रतिरोध है। एक का नाम हमने ए रख दिया, दूसरे का नाम हमने बी रख दिया और एक हमारे पास तीसरा प्रतिरोध है जिसका नाम हमने सी रख दिया। तो यह हमारे पास 3 क्या है? प्रतिरोध है। तो ए जो है इसका यह पहला सिरा हो जाएगा और इसका यह दूसरा। बी का यह पहला सिरा हो जाएगा और यह दूसरा सिरा हो जाएगा। और यह आपका सी है, इसका यह पहला सिरा हो जाएगा और यह दूसरा सिरा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों प्रतिरोधों को आपस में जोड़ेंगे। तो जब ए को हम किससे कनेक्ट करेंगे? बी से कनेक्ट करेंगे। तो इसका दूसरा का सिरा, देखिए ए का दूसरा सिरा, अगला प्रतिरोध इसका क्या है? बी है। बी के कौन से सिरे से जुड़ेगा? पहले सिरे से जुड़ जाएगा। तो परिभाषा में भी यही कहा गया है कि किसी प्रतिरोधक का कौन सा सिरा? दूसरा सिरा अगले प्रतिरोधक के कौन से सिरे से जुड़ा हो? पहले सिरे से जुड़ा हो। अगर हम बी को किससे कनेक्ट करेंगे? सी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, बी का यह कौन सा सिरा है? दूसरा सिरा। अगला प्रतिरोधक हमारा क्या है? सी है। तो सी के कौन से सिरे से जुड़ा हुआ है? पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। यानी बी का दूसरा का सिरा, यहां देखिए दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के कौन से सिरे से जुड़ा हो? पहले सिरे से जुड़ा हो। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहा जाता है? श्रेणी क्रम में संयोजन। तो जब विद्युत प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि किसी प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, कहीं से हम देखेंगे, चाहे आप बी को देख लीजिए चाहे आप ए को देख लीजिए, तो इसका दूसरा सिरा अगला प्रतिरोध अगले प्रतिरोध के कौन से सिरे से जुड़ा हो? पहले सिरे से जुड़ा हो। तो अगले प्रतिरोध के कौन से सिरे से जुड़ा है? पहले सिरे से। या अगले प्रतिरोध के कौन से सिरे से जुड़ा है? पहले सिरे से जुड़ा हो। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम में संयोजन कहा जाता है। तो आई होप आप इस डिफिनीशन को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो चलिए हम चित्र के माध्यम से देखते हैं कि इसके सूत्र का निगमन जो है वह किस प्रकार से किया जाएगा। तो सामने आपको यह चित्र भी जब भी पेपर में आप पूछ देगा तो यह चित्र आपको बनाना पड़ेगा। तो इसे 1-2 बार जरूर बना लीजिएगा। चलिए चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। तो हमने कितने प्रतिरोध लिए हैं? 3 प्रतिरोध लिए हैं। प्रतिरोध को किससे दिखाया जाता है? कैपिटल आर से। अंग्रेजी में से रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको कैपिटल आर से दिखाया जाता है। तो हमारे पास कितने प्रतिरोध हैं? 3 प्रतिरोध हैं। एक का नाम है R1, दूसरे का नाम है R2 और तीसरे का नाम है R3। तो इनको हमने कौन से क्रम में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में। इन प्रतिरोधों को कौन से क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। यानी इनके दूसरे के सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले के सिरे से ऐसे क्रमशः, जैसे मान लीजिए
5 से 6 लोग हों और वह एक दूसरे का हाथ दोनों तरफ से क्रमशः पकड़े हुए लाइन में खड़े हैं, तो वह कौन से क्रम में संयोजन हो जाएगा? श्रेणी क्रम में संयोजन हो जाएगा, क्योंकि पहला जो प्रतिरोध रहेगा उसका या दूसर का हाथ अगले व्यक्ति के पहल के हाथ से क्या रहेगा? जुड़ा रहेगा। ऐसा क्रमशः जो है चलता चला जाएगा। तो यह कौन से क्रम में संयोजन माना जाएगा? आपका श्रेणी क्रम में संयोजन माना जाएगा। तो यहां देखिए कि यहां सेल से क्या है? या जुड़ा है, जिसका वोल्टेज कितना है? जो V वोल्टेज का है। और यहां पर क्या लगी हुई है? कुंजी। इसे क्या कहते हैं? कुंजी। जब इस कुंजी को जोड़ दिया जाता है तो इसमें से जो है परिपथ में धारा क्या होने लगती है? प्रवाहित होने लगती है। जब कुंजी को हटा देते हैं तो धारा क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। इसका वोल्टेज कितना है? V है। यह जो बड़ी पाई है यह प्लस माना जाता है, यह छोटी पाई क्या माना जाता है? माइनस माना जाता है। जैसे सेल में आप देखे होंगे कि नीचे माइनस होता है, ऊपर क्या होता है? प्लस होता है। सेल में आपका नीचे माइनस, ऊपर प्लस। तो प्लस से तार जो है माइनस से तार, यहां पर कोई बल्ब लगा देंगे तो वह क्या होने लगेगा? जलने लगेगा, यानी धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो जो धारा है हमारी वह हमेशा किधर से चलती है? प्लस से चलती है। और किधर से होकर आती है? माइनस की तरफ आती है। तो यहां धारा हमारा क्या है? आई। धारा क्या हो जाएगा? आई। अब यह जब धारा आई यहां जा रही है तो जो हमारा R1 है, R1 का मतलब होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करता है कि धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। तो यहां से जितनी धारा गई है उसमें थोड़ा बहुत क्या हो गया? रुकावट हो गया। तो यहां वोल्टेज भी आपका क्या हो जाएगा? जब धारा प्रवाह में रुकावट होगा तो वोल्टेज भी ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज भी कम होगा। तो R1 पे हमने वोल्टेज क्या मान लिया? V1। जब यहां कुछ वोल्टेज कम हो गया तो इसका मतलब R2 में वोल्टेज जो है डिफरेंट जाएगा। तो यहां हमने वोल्टेज क्या मान लिया? V2, क्योंकि V1 V2 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहां जितना वोल्टेज R1 पे आया है उससे कुछ कम वोल्टेज कहां पर जाएगा? R2 में। तो हमने इसको मान लिया V2। और यहां हमारा प्रतिरोध क्या है? R3। तो यहां भी यह क्या करेगा? R2 भी कुछ वोल्टेज को कम करेगा। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? वोल्टेज V3। यानी आप एक पॉइंट हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी श्रेणी क्रम में संयोजन हो धारा क्या रहेगी? समान रहेगी, धारा सेम रहेगी, लेकिन इनके वोल्टेज क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। R1 का वोल्टेज V1, R2 का वोल्टेज V2, R3 का वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। तो आई होप आप इतना पॉइंट समझ पाए होंगे। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद जो है हम अगले स्टेप में समझते हैं कि सूत्र का निगमन कैसे किया जाएगा। तो यहां देखिए हमारा यह चित्र जो है पहले से यहां पर का है सेलेक्ट है। तो यहां R1 R2 R3 हो जाएगा, यहां V1 V2 V3 हो जाएगा। तो एक नियम आपने पढ़ा होगा, ओम का नियम। तो यहां लिखेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से। तो ओम के नियम में आपने पढ़ा होगा V बराबर आई आर। V बराबर आई आर माने विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। तो यह ओम के नियम में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो यहां आप लिख सकते हैं कि R1 के लिए, R1 के लिए, R1 के लिए, तो यहां जो है R1 के लिए हम किसके नियम से देख लेते हैं? ओम के नियम से देख लेते हैं। तो R1 के लिए तो यहां आपका क्या हो जाएगा? V1 बराबर R1 के लिए है तो R1 के लिए जो है वोल्टेज क्या है आपका? V1 है। V1 बराबर I माने धारा का है समान है, और यहां R की जगह आपका क्या हो जाएगा? R1। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसके बाद अगले स्टेप में आप लिखेंगे R2 के लिए, R2 के लिए। तो जैसे आपने V1 के लिए लिखा है ओम के नियम से, वैसे आप जो है किसके लिए लिख देंगे? R2 के लिए लिख देंगे। तो यही गिनती क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। माने R2 के लिए क्या हो जाएगा? V2 बराबर I सेम है, यहां क्या हो जाएगा? R2। यह आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो R1 के लिए हो गया वोल्टेज
R2 के लिए वोल्टेज हो गया। अब किसके लिए वोल्टेज चाहिए हमें? R3 के लिए। तो R3 के लिए यहां आप लिख देंगे R3 के लिए। R3 के लिए आपका क्या हो जाएगा? V3 बराबर IR3। यह आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3। एक पॉइंट आप ध्यान दीजिए कि V बराबर IR है। अगर हमने V1 यहां R1 कर दिया तो पहले प्रतिरोध के लिए हो गया, यहां V2 यहां R2 कर दिया दूसरे प्रतिरोध के लिए हो गया, यहां V3 और R3 कर दिया तो वह तीसरे प्रतिरोध के लिए हो गया। तो ये सिंपल स्टेप में आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 और प्लस समीकरण 3। तो तीनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो होता क्या कि बायां पक्ष बाएं में जुड़ता है और दायां पक्ष आपका दाएं में जुड़ता है। तो यहां बाएं पक्ष में देखिए V1 है, V2 है, यहां क्या है, V3 है। यहां लिख देंगे हम V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर। अब जो है दाएं पक्ष को हम क्या करेंगे, दाएं तरफ लिखेंगे। यहां देखिए IR1 IR2 और यहां क्या है IR3। तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो जब भी समीकरणों को जोड़ा जाता है तो बाएं तरफ जितने लोग लिखे रहते हैं, बायां पक्ष आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो बाएं पक्ष के लोगों को बाएं तरफ, और जो आपका राइट हैंड साइड होता है माने दाएं पक्ष के लोगों को दाएं तरफ जोड़ा जाता है। तो एक चीज आप ध्यान देंगे कि यहां से जो वोल्टेज निकला है यही वोल्टेज जाकर क्या है, तीनों में बटा है। तो इन तीनों वोल्टेज को अगर जोड़ेंगे तो यहां से जो वोल्टेज निकला है वही वोल्टेज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो V1 V2 V3 किसके बराबर है, जो वोल्टेज यहां से क्या हो रहा है कि सेल से जो है निकल रहा है, तो यह तीनों किसके बराबर हो जाएंगे, V के बराबर हो जाएंगे। और यहां आप ध्यान से देख सकते हैं कि तीनों में I क्या सेम है, तो I आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। I आपका कॉमन हो जाएगा। तो I को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो यहां बचेगा आपका जो कॉमन किया जाता है उसको निकाल लिया जाता है। तो I निकल गया, क्या बच गया, R1 प्लस I निकल गया, क्या बच गया, R2 प्लस यहां भी I निकल गया, क्या बच गया, R3। अब यहां देखिए आप I क्या है, गुणा में है, बाईं तरफ आएगा भाग में हो जाएगा। तो V और बटे आपका यहां क्या हो गया, I बराबर यहां आपका क्या है R1 प्लस R2 प्लस और क्या बच गया R3। अब एक पॉइंट आपको ध्यान देना होगा कि ओम के नियम से हमने क्या पढ़ा, V बराबर IR। अगर जो है हम I को क्या करते हैं, बाईं तरफ भेजते हैं, तो V बटे I बराबर आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो V बटे I बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यहां आप जब इसका निगमन करेंगे तो यहां लिख सकते हैं कि V बटे I बराबर R। यह दिखाने के लिए यहां पर क्या करेंगे, लिख देंगे कोष्टक में। तो V बटे I बराबर हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो R बराबर दाएं साइड आपका क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां क्या लगा देंगे, डॉट डॉट लगा देंगे। डॉट डॉट क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने कितने प्रतिरोध जोड़े हैं, 3 प्रतिरोध जोड़े हैं। इसी तरह हम जो है 3 से ज्यादा 4 5 6 7 चाहे जितने हम प्रतिरोध क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इस प्रतिरोध को क्या कहा जाता है, समतुल्य प्रतिरोध। इस कैपिटल R को क्या कहते हैं, समतुल्य प्रतिरोध। और इसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। यानी अगर कई प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और आपसे सवाल में पूछ दे कि समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इन सभी प्रतिरोधों के मानों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध। तो इस प्रकार आप श्रेणी क्रम में संयोजन का निगमन आसानी से जो है बोर्ड पेपर में कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो समझ में आया हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं
एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।